राम सिंह जी गोदारा, जसवंत जी गोदारा, राजेश जी गोदारा, बीरूराम जी जागीर उतरादावास, सब इंस्पेक्टर साहब हंसराज जी गोदारा, रामसरा, सुल्तान जी गोदारा, गोपाल जी बनाई, एक्स सर्विसमैन एंड फैमिली, सभी एक्स सर्विसमैन की जो कमेटी है वो राठौड़ साहब और दादरिया साहब का स्वागत करेंगे। दीपक जी विदानिया ढाका, करण सिंह जी भामू भानगढ़, नवीन जी चार धानी छोटी, गौरव शर्मा सिरमोक, राजेराम जी नेहरा बनाई, मनीष जी शर्मा और क्या है रामवीर जी सरपंच भीमसाना पंचायत, बजरंग जी सहारण, रामचंद्र जी सिरंग सिद्धांतपुरा, दलीप सिंह जी पूर्व सरपंच सिद्धांतपुरा, बहादुर सिंह जी अड़ायला सरपंच भैरव सिंह जी, सरजीत जी पिचौतरा जिलोता, कीर्तन सिंह जी जयपुर रोहतास, सूरा राजपुरिया खालसा, कृष्ण कुमार जी भादरा, मनीष शर्मा दीपक सावा, रोहतास सेन, रोहितास सेन, भगवान दास जी इंदौरिया, देईराम जी। सामने खड़े हुए सभी सदनों से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कर ले, सभी बैठ जाए, स्थान ग्रहण। मदन सरपंच पानगढ़ बैठ जाए, सभी आराम से बैठ जाएंगे। भाई सभी से निवेदन है अपने नेताओं के विचार सुनने और उन पर अमल करना है जाकर। इसकी सभी से निवेदन है बैठकर शांतिपूर्वक सुने, सभी बैठ जाए अपने अपने जगह पर जिनका नाम लिया जा रहा है। सभी बैठे भैया, राठौड़ साहब कह रहे हैं सभी को बिठाओ, एक बार कह दो, सभी बैठिए। सुरेश कुमार जी बारोटिया राजगढ़, रामचंद्र जी सिरंग, लीलाधर जी गुजर, हरि सिंह जी मेहरा, सुरेंद्र जी गोदारा, लखन जी पारिक सरपंच, दयानंद जी बेरवाल, शेरडा से राम सिंह जी राठौड़ भोलावास, अजय सिंह जी, मोतीलाल जी ढाबला बुटेर, जीराज जी राठौड़ गनाऊ, दत्तू सिंह जी राठौड़ पन्नियाली, सुभाष जी सोनी जोगीवाला, सज्जन भादरा, भर सिंह जी सियाग जोगीवाला, कृष्ण कुमार जी यादव, पवन कुमार जी शर्मा, प्रताप जी सरपंच सुरपुरा, सतवीर जी, संपत्ति जाकर सातपुरा, जगदीश जी लोरा बालसमंद, जयवीर जी मेलाना, उमराव जी सरपंच कांचन, महावीर जी बास कांचन, जयप्रकाश जी शर्मा, सुरेंद्र जी राठौड़ अनूप शहर, भवन सिंह जी राठौड़ एक थानेदार, कश्मीरी लाल जी, रण सिंह जी भोजी, देवीलाल जी शर्मा, भाई समय का अभाव है, किसी का नाम रह गया हो तो माफ करना। राठौड़ साहब और देवेंद्र जी झाझड़िया साहब को काफी सभाओं को संबोधित करना है। मैं बुलाऊंगा, झाझड़िया जी बोले, उससे पहले मैं आपको दो चार बात बोलना चाहता हूँ। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे मंच पर हमारी लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया साहब, जयदीप जी डूडी साहब, समस्त मंच। दोस्तों, नौजवान साथियों, समय का अभाव है। देवेंद्र जी झाझड़िया साहब बोलने के लिए थोड़ा जल्दी है। झाझड़िया साहब सिर्फ 5 मिनट का समय मैं आपका लूंगा। सभी से निवेदन है, राठौड़ साहब की अपील को समझो, बैठे रहिए। ये जो चुनाव है, ये चुनाव
अब की बात ऐसे दो व्यक्तियों के मध्य है। एक बार बार आरोप लगाता है कि मैं किसान हूँ, मैं जाट हूँ। एक तरफ कहता है सामंतवाद है, मैं कहता हूँ इस परिवारवाद का अंत करने के लिए नरेंद्र जी मोदी ने अब की बार देवेंद्र झाझड़िया को, एक जाट के बेटे को, एक गरीब घर के अंदर जन्मे बेटे को टिकट दी है। इसकी लाज आपको रखना। अब बात परिवारवाद की आती है। राठौर साहब हमेशा राम सिंह जी कस्बा परिवार के साथ रहे, लेकिन इस परिवार की उदय किस प्रकार से हुआ, बात यह आती है कि किसानों की भलाई कौन करता है? किसान की राजनीति का अंत करने वाला परिवार ये परिवार है। राठौर साहब जिस दिन ये परिवार राजनीति के अंदर आया, एक किसान नेता कुमाराम जी आर्य राजस्थान के रेवन्यू मिनिस्टर थे। इस हमारे उम्मीदवार के दादा ने सिद्धमुख से एक सिद्धमुख के बनिए का अपहरण किया, गांधी गांव के अंदर उसमें बंधक रखकर 50,000 रुपए की फिरौती लेकर छोड़ा। उस समय सेठ साहूकारों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने जाकर अपील की कि एक गुंडा जिसने हमारे सेठ का अपहरण कर लिया, हमारे से 50,000 रुपए फिरौती लेकर उन्हें छोड़ा है। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि क्या कारण है, उसका साथ कौन दे रहा है? तब सामने आया कि उन गुंडों को कुमाराम जी आर्य ने छिपा रखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस कुमाराम आर्य का मंत्री पद खोजकर इसको जेल में दिया था। उस समय से इनकी राजनीति आई थी। झाझड़िया साहब को पता नहीं था, इस कारण में साफ बता रहा था। झाझड़िया जी को आगे सभा में जाना है। मैं आपकी बात करूंगा। मैं समझता हूँ कि मंच पर के लिए चीफ साहब आप आ जाओ और मैं झाझड़िया जी को कहूँगा अपनी बात। अजीत सिंह के इस पावन धरा पे आने का शुभ अवसर मिला। मंच पर विराजमान माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौर, जयदीप डूडी जी, SP सिंह जी, चंद्राराम जी गोरी, प्रधान जी, सम्मानित मंच कहूंगा, और ये पूरे नागरिकगण, ये मेरी ताकत। देखिए, आज हम लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अजीतपुरा गांव पहुंचे हैं, और ये जो मैं ताकत देख रहा हूं तो मैं फील कर रहा हूं कि मेरे एक हाथ नहीं, मेरे कई हाथ हैं मेरे साथ। बचपन का संघर्ष, फिर मेहनत, और फिर देश के लिए 3 पैरा ओलंपिक मेडल जीतना मेरा सौभाग्य रहा है। मेरे अंदर तो सिर्फ यदि कुछ है तो इस देश के लिए है, इस देश के लिए करना चाहता हूं मैं तो, क्योंकि मेरे लिए सब सम्मान है, हमारे लिए सब 36 बिरादरी सम्मान है। और जब आप देखते होंगे मोदी सरकार की कोई नीतियां आती हैं तो वो जाति के आधार पर नहीं आती, वो देश के आधार पे आती है, और 36 बिरादरी को मिलता है। कोरोना के टाइम वैक्सीनेशन हुआ, कोई बिरादरी देखी थी क्या? नहीं देखी। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलता है, कोई जाति देखी जाती है क्या? वो ये चाहते हैं कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिले और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। ये उनकी सोच है। इतने ढेर सारे मेडल जीते, उसके बाद पुरस्कार भी मिले, बार बार प्रधानमंत्री जी से मिलना भी हुआ, और मेरे से वो बहुत प्रभावित हुए कि एक किसान, गरीब मजदूर का बेटा, एक ग्रामीण क्षेत्र का बेटा दुनिया में इतना मान सम्मान बढ़ाया और उसने संघर्ष किया है। तो यदि कोई असली संघर्ष कर सकता है इस जनता की, तो वो देवेंद्र झाझड़िया कर सकता है। सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ,
सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया हुआ हो और खोए पर मटको दरकिन पानी भरेड़ो है, तो यह कौन कैस के कोई कि देवेंद्र झाझड़ी ने क्या बेरोक को दी। पानी हमारी प्राथमिकता है। मैं चाहूँ हर घर में पानी पहुंचे, हर जमीन के खूड में पानी पहुंचे, ये मेरा मिशन है। पानी की जो भी समस्या है, सरकार भी बहुत समर्पित है। भजनलाल सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल में ERCP समझौता करके ये दर्शा दिया कि अब 12 डिस्ट्रिक्टों में नहर का पानी लगेगा पूर्वी राजस्थान में। तो वहीं यमुना समझौता करके बता दिया 22,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च होंगे और यमुना का पानी हमारे राजस्थान में आएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, खिलाड़ी हो, खेल में कभी पीछे नहीं हटा। इस देश को 60 से 70 इंटरनेशनल मेडल दिलाए, 5 बार राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया और इनका तो कमाल ही हो गया। मोदी जी कहीं करता अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति सुविधा दूंगा, लेकिन अब की बार तो अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को उन्होंने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को पार्लियामेंट में लाना है, और वही काम किया है। कई लोग अफवाहें बहुत करते हैं भाइयों, कोई जाति का लहर बोलेगा, कोई किसी चीज का बोलेगा, इन अफवाहों से बचना है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो 36 बिरादरी के लिए समर्पित होकर काम करूंगा। मेरे भाषण में कहीं आपको राजनीतिक नजर नहीं आएगी। मैं राजनीतिक तौर पे नहीं कहूंगा, मैं तो जनसेवक के तौर पे आया हूँ आपके बीच में। कई लोग कहते हैं ये पार्टी सामंतवादी है, मेरे को डोर लगे एकदम सामंतवादी है। अरे मैं तो किसान को टाबर हूँ, मजदूर को टाबर हूँ, लेकिन किसान की आवाज बढ़ो जाके पार्लियामेंट में जो अब तक कोई बढ़ पाया। इतनी संख्या में लोग पहुंचे हो। मैं तो एक बात कहूँ था, मैं तो खेल के क्षेत्र में काम करना चाहूँ, मैं तो काम करना आया हूँ। कौन सा क्या जीतपुरा में एक अच्छा ग्राउंड बना चाहोगे, हाथ खड़ा करो, चाहो तो वो ग्राउंड मैं बनवाऊंगा, तारा ही मेरे बातों हमारे कांग्रेस प्रत्याशी कभी नहीं बोलते राहुल गांधी जिंदाबाद। भाई बात ये आपने देसी भाषा में कहे बोलो गुड़ दी खार गुलगुलाओ भरे है। तो भाई राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगवाऊंगा, मैं लगवाऊंगा लोग सबके सामने, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अब बताओ आप, लेकिन कभी नहीं बोलते, कांग्रेस को कभी नाम नहीं लेते। अरे जिस पार्टी ने आपको टिकट दी है और दी के है, राजेंद्र जी बता रहे जयपुर में 2-3 जगह तो मैं मना करती हूँ टिकट लेना, वो धक्का क्यों दो हमारे। डूबती जहाज में कोई सवार को नहीं होता और कोई होना भी चाव है तो आपने कौन कह गिरे रहे बोलो पता नहीं चो सड़क की बोलो, यही तो कहीं गिरे रहे पता नहीं चो सड़क की कोई बात को। देखो भाई काम कराना तारा बीच में रह के यो मेरा वादो है, देवेंद्र झाझड़ी थाने कदे ही निराश कौन करा, यो मेरा वादो है। आपका पूरा मान सम्मान होगा, डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी राज कराना, आप जयपुर में भी राज कराना। 5 साल में छोटो काम पड़े। आज के दिन एक लाइट का कनेक्शन के लिए भी जरूरत है, पानी के कनेक्शन की भी जरूरत है, बहुत सा काम हुए हैं जो कि भजनलाल जी की सरकार आपके प्रति समर्पित रहेगी। मैं तो ये वादा करता हूँ। ज्यादा नहीं बोल करके इतना कहना चाहूंगा, आगे बहुत लेट हो गया, आपके पास भी लेट पहुंचा, इसके लिए तो मैं माफी चाहता हूं और आपसे मैं विदाई लेता हूं। लेकिन एक बार मुझे कहे कि भाई मेरा साथ दोगे क्या आप? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, पक्का देगा? ले भाई जोश गजब को है। बहुत बहुत धन्यवाद।